नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा पर। हाँ बिल्कुल, बहुत ही भव्य उत्सव है ये। हमारे पास एक लेख है, पुरी रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा। तो कोशिश करते हैं कि इस शानदार उत्सव के मुख्य पहलुओं और गहरे मतलब को समझें। जरूर जरूर। तो कहाँ से शुरू करें? शायद देवताओं से, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। हाँ, ये तिकड़ी ही तो केंद्र में है। और इनकी मूर्तियां भी मतलब कितनी अलग हैं। नीम की लकड़ी से बनी हुई बड़ी बड़ी गोल आंखें। लेख में लिखा है कि इनमें आदिवासी, वैष्णव और बौद्ध सबका प्रभाव दिखता है। ये तो बड़ा अनोखा संगम है। बिल्कुल अनोखा। और वो बड़ी बड़ी आंखें, जैसे वो सब देख रही हो, है ना? एक शाश्वत सतर्कता का प्रतीक। हाँ, और ये जगन्नाथ मंदिर तो 4 धामों में से एक है, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और इस रथ यात्रा की बात करें तो ये कोई आज की बात नहीं है। कहते हैं 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये परंपरा। 1000 साल? हाँ, और अगर पौराणिक कथाओं को देखें तो जड़ें और भी गहरी हैं। एक कहानी यह है कि ये भगवान कृष्ण, जो जगन्नाथ के रूप में हैं, और बलभद्र सुभद्रा का अपनी मौसी के घर, मतलब गुंडीचा मंदिर, सालाना जाने का प्रतीक है। अच्छा, तो एक तरह से ये देवताओं की एनुअल विजिट हो गई अपनी मौसी के यहाँ। हाँ, कह सकते हैं। और इसकी तैयारियां वो महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। हाँ, लेख में जिक्र है नव कलेवर का। ये हर 12 या 19 साल में होता है। इसमें मूर्तियां बदली जाती हैं। हाँ, नव कलेवर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय अनुष्ठान है। इसमें पुरानी मूर्तियों की जगह नई बनाई जाती हैं, नीम की विशेष लकड़ी से। अच्छा। और ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि जीवन नश्वर है, सब कुछ बदलता है समय के साथ। ये तो बहुत गहरा दर्शन है इसके पीछे। बिल्कुल। और इसी तैयारी का हिस्सा है वो बड़े बड़े रथ बनाना। 3 विशाल रथ, जगन्नाथ जी के लिए नंदी घोष, बलभद्र जी के लिए तालध्वज और सुभद्रा जी के लिए दर्पदलन। हाँ, मैंने पढ़ा इनके साइज के बारे में। नंदी घोष कोई 45 फीट ऊंचा, 16 पहियों वाला। सोचिए जरा। और सबसे कमाल की बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि ये रथ बिना किसी कील के बनते हैं। बिना कील के? ये कैसे मुमकिन है? मतलब गजब की कारीगरी है। हाँ, ये पारंपरिक बढ़ई होते हैं, महाराणा सेवट, जिनकी ये पुश्तैनी कला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अद्भुत। फिर आता है आषाढ़ महीने का दूसरा दिन, जून जुलाई में। यात्रा का दिन पूरी शहर भक्तों से, आप सोचिए कैसा भर जाता होगा। हाँ, लाखों लोग आते होंगे। बिल्कुल। फिर पहांडी रस्म होती है। इसमें मूर्तियों को मंदिर से झुलाते हुए बड़े गाजे बाजे के साथ रथों तक लाया जाता है। वो दृश्य देखने लायक होता है। और फिर वो एक रस्म है जिसमें पुरी के गजपति महाराज खुद सफाई करते हैं। छेरा पहरा, है ना? हाँ, छेरा पहरा। इसमें गजपति राजा खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के मंच की सफाई करते हैं। सोने की झाड़ू से? हाँ, और इसका संदेश बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि भगवान के सामने राजा भी सिर्फ एक सेवक है। कोई पदवी, कोई रुतबा मायने नहीं रखता। वाह, ये तो समानता का बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और इसके बाद हजारों भक्त मिलकर उन मोटी मोटी रस्सियों से रथों को खींचते हैं। कहते हैं इसे छूना भी, खींचना भी बड़े पुण्य का काम है। समझ सकती हूँ, इतनी श्रद्धा होती है। फिर देवता 9 दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर जाते हैं। हाँ, 9 दिन वहीं विराजते हैं। कहते हैं ये कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का भी स्मरण कराता है। अच्छा। फिर 9 दिन बाद होती है वापसी यात्रा, बावड़ा यात्रा। बावड़ा यात्रा। हाँ, और लौटते वक्त रास्ते में एक और पड़ाव आता है, मौसीमा मंदिर। हाँ। वहाँ पोड़ा पिठा का भोग लगता है। पोड़ा पिठा, ये क्या होता है? ये ओडिशा का एक पारंपरिक मीठा केक जैसा होता है, जो भगवान को बहुत प्रिय माना जाता है। अच्छा। और जब वो मुख्य मंदिर वापस पहुंचते हैं तब? लेख में सुना वेश का जिक्र था। हाँ, सुना वेश यानी स्वर्ण वेश। जब रथ मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पहुंचते हैं तो वहीं रथों पर ही देवताओं को सोने के भारी भरकम आभूषणों से सजाया जाता है। रथ पर ही? हाँ, रथ पर ही। वो एक अद्भुत भव्य नजारा होता है। लाखों लोग उस रूप के दर्शन करने आते हैं। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें, ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस तो नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है। इसमें गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपे हैं। तो क्या है वो मुख्य संदेश? मतलब इसका निचोड़ क्या समझे? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा हमने कहा, समानता। भगवान खुद मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर सबके बीच आते हैं। जाति पंथ कोई भेद नहीं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, वो मूर्तियों और परंपराओं में अलग अलग प्रभावों का संगम, वो भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। सही। और नव कलेवर हमें जीवन की नश्वरता और निरंतरता दोनों की याद दिलाता है।
बिल्कुल सही कहा। और अब तो ये यात्रा सिर्फ पुरी में नहीं, दुनिया भर में मनाई जाती है। मैंने सुना है इस्कॉन मंदिर इसे बहुत बड़े स्तर पे आयोजित करते हैं। हाँ, इस्कॉन ने इसे वैश्विक बना दिया है, लेकिन इसका जो मूल आध्यात्मिक केंद्र है वो तो हमेशा पुरी ही रहेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूरी रथ यात्रा अनोखी मूर्तियों, विशाल रथों की इंजीनियरिंग, राजा का सेवा भाव, हजारों लोगों की सामूहिक भक्ति और गहरे आध्यात्मिक अर्थों का एक अद्भुत मिश्रण है। ये वाकई प्रेम, आस्था और एकता का एक चलता फिरता उत्सव है। बिल्कुल। और लेख के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, वो ये कि ये एक ऐसा त्योहार है जहां देवता बंद दरवाजों के पीछे मंदिर के अंदर नहीं रहते हैं। हाँ। बल्कि वो बाहर आते हैं, भक्तों के बीच चलते हैं, जैसे उनका प्रेम पाने के लिए उत्सुक हों। ये बहुत सुंदर विचार है। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, जब दैवत्व खुद इतना सुलभ हो, मंदिर की सीमाओं को लांघ कर हमारे बीच आए, हमारे साथ चले, तो इसका हमारे अपने जीवन और हमारी आध्यात्मिकता के लिए क्या मतलब हो सकता है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।